सर आपने क्लास लिया था ना 2 दिन पहले? जी, एक लेक्चर उनका हुआ। भी नाम लेते? जी, उनका भी नाम रितिका है। ठीक है। तो जावा का इंट्रोडक्शन करते हैं हम कि किस तरीके से जावा है। तो 1990 में सन माइक्रो सिस्टम्स ने एक प्रोजेक्ट सोचा डेवलप करने के लिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए रिमोटली काम करेगा। इस प्रोजेक्ट को स्टील्थ प्रोजेक्ट के नाम से उन्होंने शुरू किया, लेकिन उसको बाद में उन्होंने उसको नाम दिया ग्रीन प्रोजेक्ट। ठीक है। तो 1991 में बिल जॉय, जेम्स गॉसलिन, माइक शेल्डिन एंड पैट्रिक नॉर्टन और उनके कई दोस्तों ने एस्पेन में कोलोराडो में इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन किया। अब इन्होंने अपने काम डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। जो माइक शेल्डिन थे उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट पे फोकस किया। पैट्रिक नॉर्टन थे, उन्होंने ग्राफिक्स पे काम किया। और जेम्स गॉसलिन जो थे, जो कि जावा के इन्वेंटर हैं, तो उन्होंने उनको जिम्मेदारी दी गई कि इस प्रोजेक्ट के लिए प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ढूंढो और उस पर काम करो। तो जो जेम्स गॉसलिन थे उन्होंने सोचा कि सी सी प्लस प्लस से हो जाएगा। लेकिन जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो उनको ये प्रॉब्लम फेस हुआ कि ये तो सी सी प्लस प्लस ये सिस्टम डिपेंडेंट लैंग्वेजेस है। तो अलग अलग प्रोसेसर के इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसर से जो भी डिवाइसेस से जो भी रिक्वेस्ट आएंगी, तो ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये तो अलग अलग सिस्टम से आएंगी ना। तो हर सिस्टम के लिए फिर वही होगा कि कंपाइल करो, रन करो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि एक नई लैंग्वेज बनाते हैं कि जो कि कम्प्लीटली सिस्टम इंडिपेंडेंट हो। तो फिर उन्होंने एक नई हाँ, तो फिर उन्होंने एक नई लैंग्वेज बनाई जिसका नाम उन्होंने रखा शुरुआत में ऑक, OAK। ठीक है। अब ये जो ऑक प्रोग्रामिंग थी ये बढ़िया से काम चल रहा था उनका। लेकिन ऑक जो है, ये ऑक नाम पहले ही एक कंपनी ने रजिस्टर किया हुआ था। इस वजह से उन्होंने उसका नाम रखा जावा। अच्छा, आपने जावा का सिंबल देखा है, जो आइकॉन होता है जावा का? सब देखा होगा, ध्यान नहीं आ रहा। अच्छा, ठीक है। ये है हम्म। जावा का सिंबल। हाँ, ठीक है। यही। तो ये जो है ये क्या है? एक कप है, एक प्लेट है, एक उसमें कप रखा है और उसमें से वेपर्स निकल रहे हैं। यस। हाँ, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, ये सिंबल कैसे आया? ठीक है। तो जेम्स गॉसलिन और उनकी टीम जो थी, तो वो क्या करते थे, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते थे वो। ये ट्रू इंसिडेंस हैं ये, फ़नी है पर ट्रू है। तो वो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते थे। तो जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप कर रहे थे तो कॉफ़ी पीते थे ये सारे लोग। अब उनका ये मानना था कि हमारी ये जो प्रोग्रामिंग है ये इसलिए बेहतर हुई है क्योंकि हमने एक अच्छी कॉफ़ी मिलती रही हमें पूरे कंटिन्यूसली। हम तो इस वजह से ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसे डेवलप करने में ये जो कॉफ़ी है इसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है, अलग इम्पोर्टेंट रोल है। तो फिर उन्होंने सर्च किया कि ये कॉफ़ी आती कहाँ से, तो ये आती थी जावा आइसलैंड नाम की एक जगह से। तो फिर उन्होंने सोचा कि ऑक तो नहीं रख सकते इसका नाम, तो इसका नाम रखते हैं जावा। और इसलिए उन्होंने इसका नाम रखा जावा। और ये जो सिंबल है ये कॉफ़ी का एक मग है प्लेट के अंदर, और उसमें से ये जो गरम गरम कॉफ़ी है तो उसमें से वो भाप निकल रही है उसकी। बेसिकली जावा है, ऑल डिपेंड अपॉन कॉफी। कॉफ़ी या तो एक कहा जाता है ऐसा कि प्रोग्रामर कौन होता है? तो प्रोग्रामर वो होता है कि जो एक कप एक मग कॉफ़ी को एक अच्छे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दे, तो वो प्रोग्रामर होता है। ठीक है। तो ये जो क्या कहते हैं फ्रेज़ है ये यहीं से लागू हुआ था है कि ये जो सारे प्रोग्रामर्स थे तो इन्होंने क्या किया कि एक अच्छी कॉफ़ी को एक अच्छे सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर दिया। यस। ठीक है। तो
आगे बढ़ते हैं। ये जो जावा है ये सन माइक्रो सिस्टम का है। बेसिक शुरुआत में सन माइक्रो सिस्टम का था ये। तो सन माइक्रो सिस्टम ने ऑफिशियली अनाउंस किया 1995 में कि सन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में कि हाँ ये हमने जावा लॉन्च कर दिया। ठीक है। अब उन्होंने जावा एंड हॉट जावा ये दो लॉन्च किए 1995 में। तो जो नेटस्केप कंपनी है उन्होंने भी जावा के साथ इनकॉर्पोरेशन किया और बताया कि हाँ हम हमारे वेब ब्राउज़र में जावा को सपोर्ट देंगे। तो सबसे पहले नेटस्केप नेविगेटर जो वेब ब्राउज़र है उन्होंने जावा को सपोर्ट किया। अब बहुत सारी कंपनी नेटस्केप नेविगेटर यूज़ करती थी, लेकिन तब तक माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। हम्म। तो उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जो कि हम अभी कभी यूज़ नहीं करते आप करती हैं? गूगल, आ- गूगल क्रोम। हम लोग क्रोम यूज़ करते हैं। अब तो यस। माइक्रोसॉफ्ट का एज भी आ गया है। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर पहले सभी लोग इंटरनेट एक्सप्लोरर ही यूज़ करते थे। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट ने भी कहा कि जो हम भी सपोर्ट करेंगे हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर और वेब ब्राउज़र में जावा को हम भी सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो अब देखते हैं कि जावा है क्या। जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड इट्स अ प्लेटफॉर्म। तो जावा कैसी है? एक हाई लेवल रोबस्ट सिक्योर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। अब रोबस्ट मीन्स? रोबस्ट मीन्स क्या कहते हैं? मजबूत, मजबूत कहा जा सकता है उसे। एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है ये। ठीक है। अब प्लेटफॉर्म जो है उसका मीनिंग क्या है कि कोई भी एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन इज़ नोन एज अ प्लेटफॉर्म। ठीक है। तो जावा का खुद का एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। तो इस वजह से जावा भी एक खुद के अंदर प्लेटफॉर्म है। लेकिन ये प्लेटफॉर्म की एक स्पेसिफिक डेफिनेशन हो गई। अब जावा को रन करने के लिए अ, हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करते हैं। कई कंपनीज़ में ये सवाल पूछा जाता है जब इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। तो अगर आप कहेंगी कि नहीं मैंने जावा पे काम किया है, मुझे जावा आता है, तो ऑब्वियसली सवाल आता है कि हाँ जावा के मेन फीचर्स क्या है। तो वही है कि जावा क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। तो तुरंत दूसरा सवाल आता है कि प्लेटफॉर्म माने क्या? तो ये कहा जा सकता है कि प्लेटफॉर्म माने हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कह सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को कंसिडर करें तो एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट इन विच प्रोग्राम रन। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी ट्रू करती है ये लाइन, और जावा के लिए भी ट्रू होती है। अब जावा जो है हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू रन करते हैं। इस वजह से क्या होता है? बेसिकली कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ प्लेटफॉर्म। तो अगर हमने विंडोज़ के हमारे सिस्टम पे जावा का एक प्रोग्राम रन किया, कंपाइल किया, रन किया, और उस प्रोग्राम को हम हमारे लिनक्स के सिस्टम पे या फिर मैक के सिस्टम पे हम रन करना चाहते हैं, तो हमें वहाँ पे उसे कंपाइल नहीं करना पड़ेगा। हम उसको डायरेक्टली वहाँ पे रन कर सकते हैं। तो जो हमारे कंपाइलेशन प्रोसेस है वो बच जाती है। इस वजह से जावा ये जो है ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये एक सिंपल जावा का कोड है हमारा। ठीक है। ये जो है ये क्लास माय फर्स्ट क्लास। ठीक है। तो क्लास एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है। जब हम जावा इंस्टॉल करते हैं तो जावा के साथ कुछ उसके रूल्स भी आते हैं। अब जावा के जब जब हम कोड लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग, अच्छा कोडिंग माने क्या होता है? कोडिंग हाँ। सब लोग इंफॉर्मेशन कोड करते हैं अपनी, ठीक कि है। वो वही वो आउटपुट में जैसा हम लोग चाहते हैं वो आउटपुट आए। ठीक है। कोड माने क्या होता है? प्रोग्राम माने क्या होता है?
हम प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं, तो ये क्या होता है, प्रोग्राम माने क्या होता है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं हम हमारे कंप्यूटर को। हम्म। ठीक है, सेट ऑफ यस सर। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए देते हैं, ताकि वो जो हमारा प्रोग्राम है वो उसी तरीके से काम करे कि जिस तरीके से हम उसे करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो जब इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दिए जाए। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं उसके, तो ये प्री डिफाइन होते हैं कि इसी फॉर्मेट में आपको इंस्ट्रक्शंस देने होंगे। तो उनमें से हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से कीवर्ड्स काम करते हैं, कौन से कीवर्ड्स होते हैं, और इन कीवर्ड्स का क्या इम्पोर्टेंस है सारे हमारे प्रोग्रामिंग में। तो अभी उसको बॉदर नहीं करते हैं, अभी यही समझते हैं कि क्लास हमने एक कीवर्ड है और क्लास के स्पेस देके हमने एक नाम लिखा है। तो ये जो नाम है माय फर्स्ट क्लास, ये हमारे क्लास का नाम हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे ओपनिंग करली ब्रैकेट हुई, ओपन हुई यहाँ पर, और ये यहाँ पर क्लोज हुई है। ये इसकी यहाँ पे जो ओपन हुई है, यहाँ पे ये क्लास की क्लोज हुई। ठीक है, अब जो भी कोड लिखना है हमें, ये क्लास के अंदर ही लिखेंगे। जावा में जितना सारा कोड लिखेंगे हम, वो सभी कोड हम क्लास के अंदर लिखेंगे। एक हमारे जावा क्लास में कई क्लासेस हो सकती है, लेकिन जो भी कोड लिखेंगे हम, वो सारा कोड हम जावा क्लास के अंदर ही लिखेंगे, ये श्योर है। तो ये हमारा एक क्लास है, क्लास माय फर्स्ट क्लास। तो ये माय फर्स्ट क्लास क्या हुआ, एक नाम हुआ क्लास का। उसके अंदर क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक मेन नाम, इस नाम से एक मेथड है, और उसके अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड इतना लिखा है। तो ये जो सारा प्रोग्राम है, इतना 1 2 3 4 5 लाइन का प्रोग्राम, तो ये 5 लाइन का प्रोग्राम हमने क्यों लिखा, ताकि सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो। ये जो है यस। ये डबल कोट्स में, तो ये डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है वो प्रिंट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम लिखा है। हम इस प्रोग्राम को और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन इसका कैसे होता है। ठीक है, आपको कोई डाउट है? नो सर। हाँ, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो ये जो माय फर्स्ट क्लास है, ये आप इसका नाम कुछ भी दे सकती हैं, एनीथिंग, बस वो कंडीशन। अपने पे डिपेंड करता हाँ है क्या हाँ, देना। यूज़र डिफाइन रहेगा ये नाम। ठीक है, बस कंडीशन ये है सिर्फ कि जिस क्लास में ये जो मेन मेथड है, जिस क्लास में मेन मेथड है, उस क्लास के नाम से ही जो फाइल है वो सेव करनी चाहिए। बस यही कंडीशन है। फाइल माय फर्स्ट क्लास से सेव होगा। हाँ, माय फर्स्ट क्लास से ही सेव होगा, माय फर्स्ट क्लास डॉट जावा, इससे फाइल हमारी सेव होगी। यहाँ पे अगर आप माय फर्स्ट क्लास की जगह आप रितिका देती हैं, तो आपकी फ़ाइल जो सेव होगी वो रितिका डॉट जावा से सेव होगी। ठीक है, क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। ठीक है, तो जो सन माइक्रो सिस्टम है, उनके हिसाब से 3 बिलियन डिवाइसेस पे जावा रन कर रहा है, पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड 3 बिलियन डिवाइसेस है। ठीक है, अब कई ऐसे एप्लीकेशंस है जहाँ पे जावा काम करता है, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में काम करता है। आप एक्रोबैट रीडर यूज़ किया है आपने? सॉफ्टवेयर है ये, आपके सिस्टम में होगा ये एक्रोबैट रीडर। पीडीएफ वगैरह रीड करने के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा, छोड़िए, मीडिया प्लेयर्स बनाने के लिए यूज़ होता है, जावा का यूज़ होता है। एंटीवायरस बनाने के लिए जावा का यूज़ होता है। ठीक है, अब ये तो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हुए। वेब एप्लीकेशंस जैसे कि irctc.co.in, ये साइट तो पता होगी,
रेलवे रिजर्वेशंस। रेल रेल अरे ट्रेन में बुकिंग करने के लिए जी, सीट वगैरह ना। बिल्कुल बिल्कुल। आईआरटीसी। हाँ, IRCTC। तो ये जो साइट है ये भी जावा में इम्प्लीमेंट की हुई है। जहाँ पर भी ट्रांजेक्शन्स आते हैं, क्या मनी ट्रांजेक्शन्स आते हैं, तो जैसे कि बैंकिंग एप्लीकेशंस हुए, इंटरप्राइजेस एप्लीकेशंस हुए, तो IRCTC वहाँ पे भी हम हमारा ट्रांजेक्शन करते हैं। तो ये जो सारे एप्लीकेशंस है ये जावा प्रीफर क्यों करते हैं? क्योंकि जावा सिक्योर्ड है। जावा बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड लैंग्वेज है। इस वजह से बैंकिंग एप्लीकेशंस जहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं ऐसी जगह, तो ये जावा प्रीफर करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, रोबोटिक्स में यूज़ होता है, गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है जावा। अगर हमारे पास सम बेसिकली ईच एंड एवरी फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल, ईच एंड एवरी फील्ड में जावा यूज़ होता है। अगर हमारे पास मतलब प्रॉपरली अगर समय रहा तो हम लोग एक आध गेम भी बनाएंगे जावा में। यस। तो फीचर्स क्या है जावा के? जावा बहुत ज़्यादा सिंपल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जो कि उसका बेस्ट फीचर है। सिक्योर्ड है जावा, रोबस्ट है, आर्किटेक्चर इसका न्यूट्रल है, पोर्टेबल है। एक यहाँ सॉरी एक डिवाइस से आप दूसरे डिवाइस में आप उसको जावा कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। परफॉर्मेंस हाई देता है, मल्टी थ्रेडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत बहुत ज़्यादा ये फीचर्स प्रोवाइड करता है हमें ये। तो मल्टी थ्रेडेड मीन्स। हम देखेंगे इसे आगे, क्योंकि ये क्या है मल्टी थ्रेडेड। तो एक अभी हम ये फ़िलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि मल्टीपल टास्क प्रोवाइड कर सकता है ये, एक एट ए सिंगल टाइम मल्टीपल टास्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, सॉरी प्रोवाइड नहीं, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, इसको आगे अच्छे से देखेंगे हम। ठीक है, तो ये रहा हमारा कंपाइलेशन और उसका एग्जीक्यूशन जावा प्रोग्राम का। तो मान लीजिए कि ये जो है ए डॉट जावा, ये हमारी सोर्स फाइल है। ठीक है, अब इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि ये हमारा कंपाइलर है। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस सर। हाँ। हाँ, तो ये कंपाइलर के थ्रू हमने ए डॉट जावा, ये हमारे कंपाइलर के थ्रू कंपाइल हुआ। तो जो ए डॉट जावा है ये क्या हमने किस में लिखा था? ये मान लीजिए ये जो कोड है हमारा, हमने ऐसा लिखा था। ठीक है, ओके, मैंने नाम वहाँ पे दूसरा दे दिया, माय फर्स्ट क्लास देना चाहिए था। ठीक है, तो ये जो हमारी फाइल है, ये फाइल, तो ये फाइल क्या कहलाती है? सोर्स फाइल कहलाती है, जो हम लिखेंगे कोड। ठीक है, तो ये क्या हुआ? हमारे जावा प्रोग्राम का सोर्स हुआ। तो ये जो है सोर्स कोड हुआ ये हमारा। तो ये जो सोर्स कोड है जब ये कंपाइल होता है कंपाइलर के थ्रू, तो ये कन्वर्ट हो जाता है डॉट क्लास में। ये कौन सी एक्सटेंशन था इसका? डॉट जावा एक्सटेंशन था। ठीक है, अब ये बाइट कोड में कन्वर्ट हो गया और ये कन्वर्ट हो गया डॉट क्लास में। ठीक है, अब ये जो डॉट क्लास फाइल है, ये डॉट क्लास फाइल अब हमने रन करने की कोशिश की हमारा प्रोग्राम। तो जब प्रोग्राम हमारा रन होता है तो जो जावा वर्चुअल मशीन है वो हमारा प्रोग्राम रन करती है। तो कैसे रन करती है? तो सबसे पहले क्लास लोड करेगी। ये जो बाइट कोड में कन्वर्ट हुआ है डॉट क्लास की फाइल, इस बाइट कोड को वेरीफाई होगा, ये बाइट कोड वेरीफाई होगा। फिर जस्ट इन टाइम कंपाइलर से इसको मशीन कोड में ट्रांसलेट करेगी और फिर ये मशीन कोड एग्जीक्यूट होगा। बस ये हमें बैकग्राउंड में प्रोसेस होती है। हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे होता है ये। हमें ये सारी बैकग्राउंड की प्रोसेस है, पर ये प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से काम होता है। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है,
तो आपको कोई डाउट नहीं है इसमें? हम्म? यस। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी एक सिंपल जो हमने कोड लिखा था उस कोड को हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है। अच्छा, आ, हम कोड एग्जीक्यूट करके देखेंगे। उस कोड को हमने मान लीजिए, अब कोड लिखते कहाँ हैं, लिखते कहाँ हैं? तो जावा का कोड जो है हम सिंपल नोटपैड में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा बाद में कि आईडी क्या होता है, कौन से आईडी का यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से सारे प्रोग्रामिंग करते हैं। तो अभी पहले हम नोटपैड से शुरुआत करते हैं। एक लेक्चर हम रखेंगे कि जावा इंस्टॉल कैसे करते हैं प्रॉपरली, डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इंस्टॉल कहाँ से करेंगे, या आप कर लेंगी जावा इंस्टॉल? नहीं सर, आप बता दीजिए। ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रहा है। यस सर। तो हम लिखते हैं यहाँ पे क्लास माय फर्स्ट क्लास। देखिए क्या लिखा हमने यहाँ पर, ऐसे लिखते हैं इसे। यहाँ पे लिखा क्लास, ये क्या हुआ, माय फर्स्ट क्लास एक क्लास का नाम हुआ। ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग करली ब्रैकेट है ये। ठीक है। अब ये जो करली ब्रैकेट ये इंडिकेट करता है कि ये जो क्लास है माय फर्स्ट क्लास, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ख़त्म हुआ। ठीक है। यस। ठीक है। अब लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग args। तो ये जो मेन मेथड हमने लिखी, तो ये मेन मेथड क्या है, ये पब्लिकली है, ये स्टैटिक है। वॉइड माने ये इसका रिटर्न टाइप हुआ कि ये रिटर्न कुछ नहीं करेगी, और फिर इसका ये नाम है कि ये कौन सी मेथड है, तो ये मेन मेथड है। और ये तो मतलब हर कोडिंग में ये लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड? एक बार लिखना होगा ये आपको। अच्छा, स्टार्टिंग में। हाँ, आप प्रोग्राम कैसे करती है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन ये जो जावा का जो कोड है, एग्जीक्यूशन जो है जावा का, वो हमेशा मेन मेथड से स्टार्ट होता है। यहाँ से आप जैसे ही प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगी तो सबसे पहले जो कंपाइलर है वो मेन मेथड को सर्च करेगा। ठीक है। मेन मेथड कहाँ है, तो यहाँ से शुरू होगा एग्जीक्यूशन। ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट जैसे सी लैंग्वेज में भी हम लोग मेन से स्टार्ट करते हैं ना? सी लैंग्वेज में भी मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो मैंने बताया ना कि सी और सी प्लस प्लस दोनों बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, तो उन्हीं को बेस मानकर इस प्रोग्रामिंग का इम्प्लीमेंटेशन किया गया। बस इसमें कुछ एडवांस फीचर्स है, जैसे कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है, जो कि सी प्लस प्लस में नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस और जावा में डिफरेंस क्या है। ठीक है। ठीक है। अब ये जो है सेमीकोलन, तो सेमीकोलन यहाँ पे इंडिकेट करता है फुल स्टॉप। हम हिंदी का कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, इंग्लिश का कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो क्या होता है कि
फुल स्टॉप लिखने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है हमारा ये एंड हुआ, अब आगे एक नया स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही ये फुल स्टॉप आता है तो कंपाइलर ये समझ जाता है कि यहाँ पर ये स्टेटमेंट ख़त्म हुआ। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं, सेव करते हैं इसे। MCA प्रोग्राम्स। ठीक है, हमारे क्लास का नाम क्या था? माय फर्स्ट क्लास। माय फर्स्ट क्लास। तो देखिए ये जो नाम है ना ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव माने यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स है वो यहाँ पर भी कैपिटल ही होने चाहिए, एम कैपिटल ही होना चाहिए, मतलब आप ऐसे नहीं लिख सकते। स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो फिर वो नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये जो है ये फर्स्ट क्लास, इसी तरीके से ये होना चाहिए। अब ये जो एक्सटेंशन रहेगा हमारा ये डॉट जावा रहेगा। Yes. ठीक है, माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा। हमने कहाँ पे ये इसको सेव किया है? ओके ठीक है, तो ये हमारी डॉट क्लास सॉरी जावा फाइल बन गई। MCA प्रोग्राम्स, ये देखिए ये हमारी जावा फाइल बन गई माय फर्स्ट क्लास नाम से। स्क्रीन डिस्प्ले हो रहा है ना आपको? यस सर। ठीक है, अब इसको रन कैसे करेंगे? तो रन करने के दो स्टेप्स है। पहले तो हमें इस प्रोग्राम को कंपाइल करना होगा। कंपाइल करेंगे तो क्या होगा कि हमारा जो कोड है वो बाइट कोड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर बाइट कोड जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये जो है हम अभी हमारे पास, ये देखिए हम इसको बंद कर देते हैं। ये जो फाइल है हमारे पास, तो ये क्या है, हमारी सोर्स कोड फाइल है। देखिए यहाँ पर उसको हाँ यहाँ पे क्या दिख रहा है, जावा फाइल है ये। ठीक है, डिस्प्ले हो रहा है आपको? यस सर। हाँ, तो अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? पहले तो कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब जब हम इसको एग्जीक्यूशन करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा क्लास पाथ सेट है कि नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, जावा सी अगर हम देते हैं यहाँ पर तो हमारा क्लास पाथ अगर सेट हो तो यहाँ पर एक प्रॉपरली बता देगा वो हमें, एक लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशंस आएगा कि हाँ ये देखिए ये है। तो वेयर पॉसिबल इंक्लूड्स, तो इतनी जगह हमारा ये क्लास पाथ सेट है। ठीक है, सही क्या इतना सारा? नहीं नहीं इसके बारे में बॉदरेशन मत लीजिए आप। बस मैं ये बताना चाहता था कि अगर क्लास पाथ सेट है कि नहीं चेक करना है तो जावा सी टाइप कीजिए आप कहीं भी और ये एंटर कर दीजिए, तो इस तरीके से एक लिस्ट आएगी। तो हाँ ये सेट है हमारा क्लास पाथ। तो ये परमानेंटली सेट कैसे होगा? हो सकता है कि ये डिस्टर्ब होता है, क्लास पाथ डिस्टर्ब होता है, तो इसको परमानेंटली सेट कैसे करते हैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। एक बार आपने इसको सेट कर लिया क्लास को सॉरी क्लास पाथ को से आपने एक बार इसको सेट कर लिया तो इसको बार बार डिस्टर्ब नहीं, बार बार इसको सेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले जाते हैं यहाँ पर कि ये जो MCA प्रोग्राम नाम का फ़ोल्डर है, ये जो फाइल है, ये फाइल हमें चेक करनी है कि ये कहाँ पर है। तो ये कहाँ पे है, D: में फॉर अदर वर्क्स MCA प्रोग्राम्स, यहाँ पर ये फाइल है। ठीक है, तो हमने कहा कि D: में आ गए, फिर हमने कहा CD फॉर अदर वर्क में आ गए, CD MCA प्रोग्राम
क्या हुआ? MCA CDMC। ये आ गए हम। अब यहाँ पे हमारी जो ये जो फाइल है, जावा फाइल, इसको हमें रन करना है। तो रन करने के लिए हम यूज़ करेंगे जावा, सॉरी, कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए हम यूज़ करेंगे जावा सी। तो हमने ये बताया यहाँ पर कि ये जो कोड है, हम जो जो लिख रहे हैं, ये क्या है, जावा का कोड है, और इसको क्या करना है, कंपाइल करना है। जावा सी माने क्या हुआ, जावा का कोड कंपाइल करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये दे दिया माई फर्स्ट क्लास डॉट जावा। ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में देखिए, ये जो विंडो दिख रही है आपको, ब्लैक विंडो, इसके बैकग्राउंड में ये क्लास दिख रहा है आपको, सोर्स फाइल डिस्प्ले हो रहा है ना। यस जैसे सर। जैसे ही हम ये कोड एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ पर अपने आप एक फ़ाइल क्रिएट हो जाएगी जो कि बाइट कोड होगी। ठीक है, आ गई। देखिए सेम नाम से यहाँ पर एक आ गई फाइल, माई फर्स्ट क्लास डॉट क्लास। ये जो फाइल है ये क्या है, जावा फाइल है। हमने कौन सी फाइल कंपाइल की, जावा फाइल। सो अच्छा, ये कंपाइल होके अब जावा फाइल। हाँ, ये कंपाइल हुई जावा फाइल। उसके बाद क्या हम्म, हुआ, माई फर्स्ट क्लास डॉट क्लास फाइल ये क्रिएट हुई, क्योंकि ये वहाँ पे नहीं थी। और ये इसका टाइप क्या है, क्लास फाइल है ये। तो ये जो फाइल है ये बाइट कोड फाइल है। अब जो भी फाइल एग्जीक्यूट होगी, ये यही फाइल एग्जीक्यूट होगी। इस फाइल में कुछ नहीं, बाइट को। बाइट कोड फाइल एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, यस सर। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए हम लिखेंगे जावा, और फिर हमने लिखा माई फर्स्ट क्लास। बस इतना ही लिखना है हमें। ये देखिए, ये आ गया हमारा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मान लीजिए हमने इसमें चेंजेस किए। रितिका। ठीक है, अब ये लिखा हमने, ऐसा हमने इस पर चेंजेस किए फाइल में। तो हम क्या करेंगे, जावा को, ये जो फाइल जावा क्लास की फाइल है, इसको क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे फिर से। हमने चेंजेस किए ना, तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा फिर से कि नहीं, इसमें चेंजेस हुए हैं, इसको फिर से कंपाइल करो। तो इसको कंपाइल किया। देखिए ये जो क्लास फाइल है यहाँ पर, ये चेंज हुई क्या, नहीं, लेकिन ये क्या हुई, अपडेट हो गई। दूसरी फाइल नहीं बनी, ये जो एग्जिस्टिंग फाइल है वही अपडेट हो गई। ठीक है, यस सर। और इसको हम एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए ये मैसेज आ गया, हेलो रितिका, वेलकम टू जावा प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। ठीक है, थोड़ा लग सकता है आपको कि ये हेवी है, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो ये बहुत आसान है ये। यस सर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकती हैं। ठीक है, सर अभी तक तो कोई डाउट नहीं। चलो बढ़िया है।
तो रितिका जी, यस अभी सर। आज के लिए रुकते हैं फिर, ठीक है? अगले लेक्चर में मिलेंगे फिर। सर वैसे ऑफलाइन क्लासेस कब से स्टार्ट है? ऑफलाइन तो अभी से वैसे कोई नोटिस नहीं आया है ऑफलाइन के लिए, क्योंकि प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर के लिए नहीं आया है कोई नोटिस। फाइनल सेमेस्टर के लिए चल रहे हैं, लेकिन अभी वो फिर से एक नया वेरिएंट आया है। यस सर, साउथ हाँ। अफ्रीका में। हाँ, अब देखते हैं कि क्या होता है। ओमिक्रॉन। यस सर। चलिए, कुछ अच्छे से प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ख़त्म हो ये और शुरू हो यस सब सर। कुछ। तो घर बैठे सर कैसे सीख पाएंगे इतना प्रोग्राम है? नहीं, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए कोई समस्या नहीं। आप कभी भी मुझसे डाउट पूछ सकती हैं। मुझसे ही क्या, आप किसी से भी, जो भी हमारे सारे जितने भी शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, सभी से आप कभी भी पूछ सकती है कोई भी डाउट। ओके सर। और